हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 रिजल्ट आने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज क्या हो सकती है। इसमें मैं कंसीडर किया हूँ ऑल इंडिया कोटा 50% से और स्टेट वाइज, ये दोनों को मिलाने के बाद आपको कितने ऑल इंडिया रैंक पे आप सेफ जोन में हो सकते हैं, सेफन साइड में हो सकते हैं, आपको सीटें ब्रांच वाइज या फिर कैटेगरी वाइज मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट या वीडियो हो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आप तक पहुंचेगा नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द, और बहुत ही जल्द आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा, और काउंसलिंग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से जाते रहेगा। और बाकी यदि आपको काउंसलिंग समझ नहीं आ रहा है कि आपके रैंक में क्या सीटें मिल सकती है, क्योंकि इस बार का जो स्कोर रहा है, रिजल्ट रहा है, अनएक्सपेक्टेड रहा है, काफ़ी हाई कट ऑफ गया है। इसके बाद स्टूडेंट काफ़ी पैनिक मोड पे हैं, सीटें कैसे मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन भरी है। तो इन सारे सॉल्यूशन के लिए चाहे तो आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है एडमिशन गाइडेंस के लिए। साथ में आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे कॉलेज प्रेडिक्टर दिया हुआ है, वहाँ से कॉलेज सर्च कर सकते हैं। सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल सकती है, और स्टेट वाइज ई बुक डाउनलोड करके सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेड सब्सक्रिप्शन में हमारा आपको ये फ़ायदा होगा कि पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हम अभी से लेकर लास्ट तक काउंसलिंग गाइडेंस करेंगे, आपके रैंक पे, आपके स्कोर पे वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट करने के बाद ये देखेंगे कि आपके रैंक पे पॉसिबिलिटी स्टेट कौन कौन सी है, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट डीएनबी एनबी डिप्लोमा के साथ साथ क्या प्राइवेट की तरफ मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलर कितने स्टेट को टारगेट करना चाहिए, कैसे चॉइसेस अरेंज करना चाहिए। ये सारे PDF फॉर्म में मैं आपको अपडेट करता हूँ। साथ में आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दी जाएगी, जहाँ आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। जैसे ही पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, विदिन हाफ एन आवर में आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीट पीजी 2023 में ऑल इंडिया कोटा 50% हो या फिर स्टेट के 50% कोटे से गवर्नमेंट सीट लेने के लिए कितना कैटेगरी वाइज आपको रैंक होना चाहिए, ताकि आप सेफ एंड साइड में हो सकते हैं। एनेस्थीसियोलॉजी के लिए अगर बात किया जाए तो आपको 23,000 जनरल स्टूडेंट के लिए 23,884 ऑल इंडिया रैंक रहता है, तो आप सेफ एंड साइड में रह सकते हैं, आपको सीटें मिल सकती है। वहीं EWS के लिए, एनेस्थीसिया के लिए 30,872 पे सीटें मिल सकती है। OBC के लिए 27,078, SC के लिए 41,074, वहीं ST के लिए 75,970 स्कोर है। तो आपको एनेस्थीसिया जैसी ब्रांचेज आपको मिल सकती है। मैं एक्सपेक्टेड नहीं बता रहा हूँ, ये पिछले साल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नंबर ऑफ़ वैकेंसी इस साल भी बढ़ेगी, सीटें बढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एनालाइज करके ये वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग अगर इतना स्कोर है तो आप एनेस्थीसिया के लिए टारगेट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो आप प्राइवेट की तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो लो बजट के हो, या फिर DNB की तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर NB डिप्लोमा की तरफ मूव कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजी की बात किया जाए तो जनरल स्टूडेंट के लिए 5,335 पे सीटें मिल सकती हैं। वहीं EWS को 9,253 ऑल इंडिया रैंक, OBC के लिए 7,774, वहीं SC के लिए 22,951, ST के लिए 39,871। वहीं इमरजेंसी मेडिसिन की बात किया जाए, जनरल स्टूडेंट के लिए 12,459 ऑल इंडिया रैंक पे आप सेफ जोन में होंगे। EWS के लिए 17,273, वहीं OBC के लिए 13,659, SC के लिए 29,643 ऑल इंडिया रैंक पे सेफ जोन पे हो सकते हैं। ST के लिए 57,200 पे इमरजेंसी मेडिसिन मिल सकता है। अगला ब्रांच है ENT के लिए 21,132 जनरल स्टूडेंट को आता है, तो इस रैंक पे आप सेफ जोन में हो सकते हैं। EWS के लिए ENT सीट के लिए 30,635, OBC के लिए 23,371, वहीं SC कैंडिडेट के लिए 40,843, ST के लिए 71,185। जनरल मेडिसिन की बात किया जाए तो आपको ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 6,401, EWS के लिए 8,387, OBC के लिए 7,051, SC के लिए 26,172, ST के लिए 49,483। अब हम बात करते हैं जनरल सर्जरी के लिए 12,000 जनरल स्टूडेंट का रैंक आता है, 12,631, तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। EWS के लिए 15,662, OBC के लिए 16,007, SC के लिए 32,897, ST के लिए 62,709। वहीं ऑप्स गाइनी की बात किया जाए तो जनरल स्टूडेंट के लिए 11,964 तक सीटें मिल सकती है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। वहीं EWS की बात किया जाए तो 15,680, OBC की बात किया जाए 15,000
901, SC के लिए 32,388, ST के लिए 60,313 अगर आता है स्कोर या इससे कम आता है तो 100% सीटें मिल जाएंगी। ऑप्थेल्मोलॉजी 21,000, जनरल स्टूडेंट के लिए 21,248, EWS के लिए 28,940, OBC के लिए 23,476, SC के लिए 40,132, ST के लिए 67,863। वहीं ऑर्थोपेडिक्स की बात किया जाए तो जनरल स्टूडेंट के लिए 12,552, EWS के लिए 16,081, OBC के लिए बात किया जाए 12,127, SC के लिए 32,163, ST के लिए 59,080। पैथो का बात किया जाए जनरल स्टूडेंट को 43,126, EWS के लिए 61,366, OBC के लिए 50,881, SC के लिए 64,509, ST के लिए 99,531। पीडियाट्रिक्स मेडिसिन के लिए जनरल स्टूडेंट को 8,974, EWS के लिए 12,528, OBC के लिए 10,567, वहीं SC स्टूडेंट के लिए 28,751, ST के लिए 52,843। साइकेट्री के लिए 19,659 जनरल स्टूडेंट के लिए, वहीं EWS के लिए 32,318, OBC के लिए 28,422, SC के लिए 65,622, ST के लिए 82,091। वहीं रेडियो डायग्नोसिस की बात किया जाए तो जनरल स्टूडेंट को 5,121, EWS के लिए 7,071, OBC के लिए 6,444, SC के लिए 13,146, ST के लिए 29,824। रेडियोथेरेपी जनरल स्टूडेंट के लिए 25,951, EWS के लिए 32,803, OBC के लिए 29,953, SC के लिए 45,192, वहीं ST के लिए 83,103। रेस्पिरेटरी मेडिसिन यानी कि TB एंड चेस्ट की बात किया जाए तो जनरल के लिए 11,115, EWS के लिए 14,135, OBC के लिए 13,405 और SC के लिए 30,253 और ST के लिए 46,681। ये मैं पिछले साल के रैंक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जो रैंक आपको बनेगा नीट PG 2023 में जो रैंक बन रहा है, इस रैंक के अकॉर्डिंग आपको सेफ जोन में माना जा सकता है कि अगर इस टाइप का अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आता है जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, तो आप सेफ एंड साइड में हो सकते हैं, आपको सीटें मिल सकती है। तो आप इस रैंक के अकॉर्डिंग अपना टारगेट कर लें कि पार्टिकुलर कौन कौन से स्टेट में आप पार्टिसिपेट करेंगे। खास करके ऑल इंडिया के साथ साथ आपका डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, डोमिसाइल स्टेट में आपके कैटेगरी में कितने सीटें बचे हुए हैं, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से ब्रांच आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक अभी से अरेंज करके रखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि स्टार्टिंग में उनका डिमांड होता है रेडियो का, बाद में सर्जरी हो जाता है, और स्टार्टिंग में मेडिसिन का डिमांड होता है, बाद में रेडियोडर्मा हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको रैंक पे सिर्फ मेडिसिन मिल पा रहा है और रेडियोडर्मा का ब्रांच चाहिए, तो आपको प्राइवेट या DNV की तरफ मूव करना होगा या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को अभी से बैलेंस करने के लिए चीज़ों के एनालाइज कीजिए। यदि एनालाइज नहीं करेंगे तो आप कन्फ्यूजन में गलत कर सकते हैं, और गलत करने के बाद आपको जो सीटें मिलना चाहिए था वो सीट से वंचित रह के आप डिजायर ब्रांच नहीं लेके, एक टॉप के कॉलेज नहीं लेके, आप क्वालिटी अच्छा नहीं कॉलेज लेकर के आप पुअर कॉलेज लेके आप अपने आप को PG कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको नुकसानात भी हो सकते हैं। बॉन्ड डिटेल्स भी आपको चेक करना होगा, स्टाइपेंड भी चेक करना होगा। बहुत सारे स्टेट है जहां 0 बॉन्ड भी है, बहुत सारे स्टेट है जहां 1 ईयर्स का है, कुछ स्टेट में 2 ईयर्स का है, कुछ स्टेट में 3 ईयर्स का है, यहाँ तक कि 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का भी आपको बॉन्ड लागू होता है। इस बॉन्ड के दौरान आपको बता दूं कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां कंपलसरी नहीं होता है, कहीं 10 ईयर्स का बॉन्ड है तो उसे आप बहुत जल्द कंप्लीट कर सकते हैं, 6 मंथ या फिर 1 ईयर्स में आप छोड़ सकते हैं और इजीली छोड़ सकते हैं। कुछ स्टेट हैं जो बॉन्ड की वजह से कट ऑफ काफ़ी लो चला जाता है, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देना होगा। पार्टिकुलर मैं जो रैंक बताया, इस रैंक के अकॉर्डिंग ये नहीं कि इस रैंक पे अगर सपोज जम्मू एंड कश्मीर में सीटें मिलती है या आसाम में सीटें मिलती है या पौंडीचेरी में सीटें मिलती है और आप इन स्टेट के कॉलेज को चॉइस ना करके कुछ और स्टेट के करते हैं, हाई मेरिट वाले स्टेट या कॉलेज को करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको सीटें नहीं मिल सकती है। जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग के दौरान चॉइस
अरेंज इस तरीके से करना है। फर्स्ट में आप टॉप कॉलेज या टॉप ब्रांच रखना है, टॉप कॉलेज के साथ साथ टॉप ब्रांच को अरेंज करना है। इसी तरीके से कॉलेज, फिर इसके बाद टॉप रैंकिंग कॉलेज डालेंगे, इसके बाद सेकंड टॉप डालेंगे, इसके बाद थर्ड टॉप डालेंगे। पहले हम रेडियो के सीट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमको रेडियो है, तो फर्स्ट टॉप कॉलेज डालेंगे, इसके बाद सेकंड टॉप डालेंगे। इसी तरीके से मैं लास्ट तक अरेंज कर देंगे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका मेडिसिन का है, तो मेडिसिन का फर्स्ट टॉप कॉलेज, सेकंड टॉप कॉलेज इस तरीके से अरेंज कर देंगे। इस तरीके से सारे ब्रांचेज को आपको अरेंज करना है, क्योंकि जो भी अलॉटमेंट होती है, रिजल्ट होती है, सॉफ्टवेयर बेस पे होता है, कंप्यूटर बेस पे होता है। आपको सॉफ्टवेयर आपके रैंक के अकॉर्डिंग देखेगा कि 2000 रैंक पे आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी में कॉलेज डाला है, सेकंड प्रायोरिटी में कॉलेज डाला है, आपके रैंक बेसिस पे अगर 50 प्रेफरेंस वाला सीट अगर मिलता है, 50 नंबर पे जो आपने चॉइस किया है वो कॉलेज अलॉट होना था, लेकिन उस कॉलेज के आपने नंबर 1 पे रखा या फिर उस कॉलेज को आपने नंबर 100 पे रख दिया, तो भी आपको वही कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आपके रैंकिंग पे जो कॉलेज बन रहे हैं वो कॉलेज ही अलॉट होगा। क्योंकि आपके रैंक पे जो सीटें खाली है जिस कॉलेज में, वही सीट आपको अलॉट होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों को देखते हुए अलॉट करती है। दूसरी पॉइंट ये होती है कि सपोज डेट जो कॉलेज आपको मिलना चाहिए था, जो ब्रांच आपको मिलना चाहिए था, अगर उस ब्रांच को आपने चॉइस नहीं किया है तो सीटें नहीं मिल पाएगी, या फिर सेम स्कोर पे रैंकिंग सिस्टम चेंज होते रहती है, तो इस रैंकिंग का भी प्रभाव पड़ सकता है। सपोज डेट आपने जो कॉलेज चूज किया है, सपोज डेट मेडिसिन के लिए जो आपने कॉलेज चूज किया था, उस कॉलेज में आप सर्जरी ऐड नहीं किए हैं। सपोज डेट मेडिसिन के लिए मैंने कुछ पर्टिकुलर कॉलेज को सिलेक्ट किया और सर्जरी के लिए मैंने उस कॉलेज को छोड़ दिया, लेकिन उस कॉलेज में आपको सर्जरी ही मिल सकता था और काफ़ी अच्छा कॉलेज था, तो इस कंडीशन में आपको नुकसानात हो सकते हैं। तो कभी भी आप चॉइस कीजिए टॉप टू बॉटम, जब भी आप चॉइस करें तो बेस्ट कॉलेज को सबसे ऊपर रखना है। इसके बाद आपको जैसे जैसे कॉलेज पुअर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्वालिटी सही नहीं आ रहा है, उसको अरेंज करते चला जाना है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।